मैथमेटिक्स क्लासेस बाई एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। आज आप लोग का यूपी बोर्ड एग्जाम गणित का परीक्षा बहुत अच्छे से हो गया और जैसा कि हमने आपको बताया था अपने वीडियो में, जो भी क्लासेस हमने बताया, जो भी शॉर्टकट ट्रिक या जो भी फार्मूला बताया, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, रिजल्ट आपके सामने है प्रिय बच्चों। जैसे कि देखिए, हमने लेस एम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, बताया था आपको वीडियो में भी, लास्ट में जाते जाते बताया था लेस एम से आता है। पहला क्वेश्चन है 24 और 40 का मस है, इसका बी वाला ऑप्शन प्रिय बच्चों सही है 8। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण दिया है, बोला शून्यकों का गुणनफल बताओ। गुणनफल का फार्मूला होता है प्रिय बच्चों c/a। c की वैल्यू में कांस्टेंट 7 है और a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, ये 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, 7/2। तीसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे समीकरण दिया था, बोला था y की वैल्यू अगर 10 है तो x का मान क्या होगा। तो y का मान यहाँ 10 रखोगे तो 5 से काटोगे 2 आएगा, माइनस में 2 है, इधर जाके +3 होगा और 3 भाग करा गुणा करोगे 9 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 का कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है प्रिय बच्चों। प्रश्न नंबर 4 जो है, एक द्विघात समीकरण दिया था, बोला था इसका मूल कौन कौन है। ठीक, इसको आप द्विघात समीकरण हल करोगे तो इसका मिडिल टर्म जो तोड़ के हम लोग द्विघात समीकरण को बीच वाला टर्म को तोड़ के सॉल्व करते हैं ना, इसको जब तोड़ोगे तो -2 एक आएगा, एक -1 आएगा। ठीक, तो इसको जब बराबर को उधर ले जाओगे दोनों प्लस में हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक, एक दिया है प्रिय बच्चों समांतर श्रेणी दिया है, हमने भी बताया था समांतर श्रेणी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। देखिए, ऐसे समांतर श्रेणी दिया है, फिर इसका तीसरा पद क्या होगा। ठीक, इसका मतलब पहला पद ए है, सार्वंतर इसमें से इसको घटाओगे तो -3 आएगा। ठीक है, सार्वंतर घटाओगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 है, सॉरी सार्वंतर आपका 3 आएगा। पहला पद ए का मान है आपका 10, सार्वंतर है -3, सॉरी डी से लिखते हैं क्योंकि इसमें से इसको घटाया जाता है ना, यह माइनस यह करेंगे तो आएगा -3 और एन का मान 30 है। ठीक, एक बार रख के चेक कर लेते हैं, शायद 97 ही आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं, आपके सामने इसको हल कर देते ना। देखिए, एनवा पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है। चलिए, अब यहाँ a का मान कितना है प्रिय बच्चों, 10, n का मान आपका 30 है, 30 में से 1 घटाओगे तो 29 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्रिय बच्चों, -3 का गुणा करेंगे, 30 × 90, 87 हो जाएगा, -87, 10 - 87 मिला जुला के आपका आंसर आएगा -77। ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया प्रिय बच्चों, तो ये ऑप्शन आपका डी वाला नहीं सही है, ये 77 है, तो आप आंसर शीट में चेक कर लेना, -77 जिसमें होगा वो वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, -77 77 वाला ऑप्शन सही है जो माइनस में है। ठीक है, और आपको दिया था प्रश्न नंबर 6 में 4 इसे निर्देशांक दिया था, ऐसे 4 करा, ये समचतुर्भुज है। सम का मतलब आपको बता दे, रम्बस इंग्लिश में बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अब कह रहा है इसका विकर्ण ऐसे कट करें और विकर्ण हमेशा इसको समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो कोई भी बिंदु 2 ठो ले लो, जिसे अगर इसको ए बना रहे हो, बी बना रहे हो, सी बना रहे हो, डी बना रहे हो ना, एसी का मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दो, आपका जो भी आंसर आएगा वैसे ही होगा। तो डी वाला ऑप्शन 1,2 आया है। ठीक, तो आप आंसर अपना मिला लेना, प्रश्न नंबर 6 का डी वाला ऑप्शन है 1,2। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 7 में बोला है निम्न में सही कथन बताओ। अब देखो 4 ऑप्शन था, हमने जो सही वही लिखा है, सी वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, बोला है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक, कोई भी सर्वांगसम होगा तो इसका मतलब सर्वांगसम वही होता है ना, एकदम सेम हूबहू, जैसे ये है एकदम सेम ऐसे ये भी है, यह इसके सर्वांगसम है तो समरूप भी है। ठीक, अगर सर्वांगसम है तो समरूप होगा, लेकिन एक जरूरी नहीं अगर समरूप है सर्वांगसम होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सर्वांगसम है 100% है समरूप होगा, इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही है 7वें प्रश्न का। ठीक, 8वें प्रश्न में ऐसा ये दिया था, रेशियो वाला सवाल है प्रिय बच्चों। देखो, ये बताया गया था इसका बटे इसको कर दो, इसका बटे इसको कर दो, जो आएगा आपका आंसर, शायद 2 का यहाँ 0 था। ठीक है, तो जब इसका अपान में करोगे डी वाला ऑप्शन 3.4 वाला ऑप्शन सही होगा। रेशियो करना है, इसका भाग इसमें करना है, इसका भाग इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे 3.4 आएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक, 9 में क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, बी वाला कोण 90 डिग्री है और ए आपका बेस वाला एंगल है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, ये दिया है आपके सवाल में। ठीक, तो ये सी वाला ऑप्शन का से बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, 3/5 सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 10वां प्रश्न है 2 tan 30 इंटू cot 30 -1, इसका मान क्या होगा। तो बताओ
काट को 1/tan लिखो, tan से tan कट जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, इसलिए पहला ऑप्शन 10वीं का सही हो गया। ठीक है प्रिय बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 11 आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 11 है आपका बच्चों, ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू ऊपर आएगी सेक स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर है। सेक को 1/cos और सेक को 1/sin, ये ऊपर चला जाएगा sin बटे cos, फिर से tan आ जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 आप देख लीजिए, क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक, इसको कैसे हल करोगे, ध्यान से देखो, कोसेक को 1/sin लिखोगे, काट को cos बटे साइन लिखोगे, साइन आपका नीचे कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कास 1 माइनस कास, एक में प्लस एक में माइनस, 1 माइनस कास का होल स्क्वायर बनेगा, वह आपका बनेगा जैसे 1 माइनस कास का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और बटे में आपका साइन हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर और यहाँ साइन। ठीक, तो साइन से साइन काट के सिर्फ साइन बचेगा, इसलिए प्रश्न नंबर 12 का बी वाला ऑप्शन साइन ए आपका सही। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही चर्चा करते हैं और एक छोटा सा वीडियो और बना लेते हैं अगला। ठीक है, अगर आपको आंसर शीट आपको चेक करना है, आप सीरियल नंबर से सभी आप देख लीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फिर अभी आपका जो है 12 से बच रहा है ना, 8 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बच रहा है, उसको भी अभी हम दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियो सीरियल वाइज आप देख लीजिए, आंसर शीट मिला लीजिए और कोशिश से करिए, देखिए कितना सही होता है आपका। ठीक, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।